Students, in this video I am going to make you understand the concept of future indefinite. Future indefinite is also called simple future. Let's understand. The recognition of future indefinite is कर्ता जोर कर्म जोर क्रिया जोर गा ऑब्लिक गी ऑब्लिक गे। अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में क्रिया के बाद गा गी गे रहता है तो उसके लिए हम लोग इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और you can also form this structure in this way. Shan't, shall not, when it is contracted it becomes shan't, and will not, won't, plus subject plus V1 plus object. We use shall with I, means I shall, we shall. शैल का प्रयोग हम लोग आई के साथ करते हैं और वी के साथ करते हैं। आई शैल वी शैल। एंड विद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट वी यूज़ विल। बाकी सब्जेक्ट के बाद हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। जैसे यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, सिंगुलर सब्जेक्ट विल, सिंगुलर नेम विल, प्लूरल सब्जेक्ट विल, प्लूरल नेम विल। When we contract shall not, shall plus not it becomes shan't, and will plus not it becomes won't. Let's understand some sentences. जल्द ही स्कूल खुलेगी. We will translate it in this way. The school will open soon. हम लोग क्लास अटेंड करेंगे. We shall attend the class. मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा. I shall explain the chapter. वह मुझे एक कहानी सुनाएगी. She will narrate me a story. Narrate, N-A-R-R-A-T-E. Narrate means सुनाना. She will narrate me a story. हम लोग समस्या का सामना करेंगे. We shall face the problem. हम लोग उन्हें समाधान करेंगे. We shall solve them. सब्जेक्ट के बाद will या shall में से कोई एक लगाइएगा, उसके बाद verb रखिएगा. जैसे यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग उन्हें समाधान करेंगे. We shall solve them. वह एक डॉक्टर बनेगा. He will become a doctor. मैं एक नेता बनूंगा. I shall become a leader. सब छात्र मेरी आज्ञा का पालन करेंगे. All the students will obey me. All the students will obey me. वह सच बोलेगी. She will speak the truth. वह वादा करेगी. She will make promise. She will make promise. वह वादा निभाएगी. She will keep promise. मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा. I shall discharge my duty. यहाँ पर ऊपर में 13 सेंटेंसेस दिए गए हैं हिंदी में. उसका यहाँ पर सेंटेंस नंबर 1, 9 और 13 का यहाँ पर ट्रांसलेट दिया गया है. इसी तरह से आप लोगों को शैल विल के बाद V1 का प्रयोग करना है. फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंस बोलिएगा. मैं अपने फ्रेंड से मिलूँ, जैसे मैं अपने फ्रेंड से मिलूँगा, वह स्कूल आएगी, मैं उससे बात करूँगा, हम लोग मेहनत करेंगे,
हम लोग फर्स्ट आएंगे, हम लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे, कुछ छात्र प्रोटेस्ट करेंगे, बीजेपी इलेक्शन जीतेगी। इस तरह का जो भी सेंटेंस है जो फ्यूचर में होना है उसके लिए सब्जेक्ट शैल, विल प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं।